उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम, पंच केदारों में से एक केदार और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, आज मैं आपको यात्रा करवाने वाला हूँ केदारनाथ धाम की। तो यात्रा शुरू करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। तो इस जर्नी का बेस पॉइंट होने वाले हैं ये 3 शहर, हरिद्वार और ऋषिकेश, जहां पे आपको इंटरस्टेट बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन भी मिल जाते हैं। इसके अलावा देहरादून, जहां पे आपको इंटरस्टेट बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन के साथ साथ एयरपोर्ट की सुविधा भी मिल जाती है। इसके आगे आपको सफर करना होता है सोनप्रयाग तक, जो कि आप प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी या फिर बस में भी कर सकते हैं। तो गौरीकुंड पहुंच के आप गौरी माता मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं और साथ बने गर्म पानी के कुंड में नहा भी सकते हैं। बाकी अगले दिन अर्ली मॉर्निंग उठ के आप शुरू कर सकते हैं अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा। जय श्री केदार दोस्तों, टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और मैं हूं अभी मौजूद गौरीकुंड में और यहां से शुरू करने जा रहा हूं केदारनाथ की यात्रा। वैसे बैग मैंने पैक कर लिया है, अपना गर्म कपड़े डाल लिए हैं, जैसे कि गर्म पजामा डाल लिया है, कैप डाल लिया है, उसके अलावा जरूरत के कुछ सामान रख लिए जैसे कि मेडिसिन वगैरह रख लिए। तो ये सारी चीज़ें यात्रा में आपको तो भाई कैरी करनी ही करनी है। उसके अलावा एक चीज़ आप कभी मत भूले, वो है रेन कोट, क्योंकि पहाड़ों में मौसम का ना कभी भी नहीं पता होता, कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। तो रेन कोट भी मैंने रख लिया, जो कि मैं घर से लेके आया था। और अगर आप यहाँ से लेते हो तो करीबन 100 रुपये में आपको रेन कोट मिल जाता है। जैसे जैसे आप और ऊपर जाते जाओगे रेन कोट का प्राइस भी महंगा होता जाता है। रेन कोट क्या, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सभी चीज़ों के प्राइस इंक्रीज होते जाते हैं। तो कोशिश करें या तो आप घर से ले आए या फिर यहाँ नीचे से ही खरीद लें। और कर रहा था गौरीकुंड में इतनी ज़्यादा ठंड होगी, आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे जैकेट पहनी हुई है। मौसम सुबह हल्का हल्का सा ठंडा है और पानी भी काफ़ी ज़्यादा चिल्ड है। कुंड ये देख लीजिए, और बाकी लोग यात्रा के लिए काफ़ी अर्ली मॉर्निंग ही निकल चुके हैं। और आप देख रहे होगे ज़्यादातर लोग लाठी अपने साथ में कैरी कर रहे हैं। तो 50 रुपये में लाठी यहाँ से ले लीजिए, ताकि आपको ट्रैकिंग करने में ना थोड़ी सी आसानी रहे। और देखो एक चीज़ आपको बता दूं, ऊपर जो रेट रहता है ना सभी चीज़ों को महंगे रहते हैं। जैसे पानी की बोतल भी ऊपर 50 रुपये तक भी मिलती है। तो बीच बीच में ना ऐसे आपको पानी के स्रोत दिखाई दे जाएंगे या पानी की टंकियाँ दिखाई दे जाएंगी, तो वहाँ से आप पानी भर सकते हो। ठीक है, पहाड़ों में से पानी आता है, साफ़ पानी होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। यात्रा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और बता देता हूँ, वो है यात्रा की रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, जितनी भी रजिस्ट्रेशन होती है ना सारी ऑनलाइन हो जाती है। तो रिस्क मत लीजिए कि भाई बिना रजिस्ट्रेशन के आप आ रहे हो, वो आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक होता है और गवर्नमेंट के लिए भी। कहीं ना कहीं उससे ना आपको ट्रैक करने में थोड़ी सी आसानी होती है। वैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट के .uk.gov.in के नाम से वेबसाइट है। वहाँ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहाँ पे छोटी मोटी डिटेल आपसे मांगते हैं, जैसे आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, आधार कार्ड डिटेल, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है डन। वैसे अगर आप चाहें तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, जैसे हरिद्वार में आके, सोनप्रयाग में आके, लेकिन मेरे हिसाब से वो रिस्क ना लें, क्योंकि वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, खाम में आपको परेशानी होगी। तो इसलिए पहले से अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप। और देखिए, जैसे ही आप यात्रा शुरू करते हैं ना, यहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप घोड़ा खच्चर वगैरह ले सकते हैं। देख लीजिए सामने वहाँ पे ग्रीन कलर के बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, प्रीपेड काउंटर घोड़ा खच्चर। और बाकी यहीं पीछे ना एक बोर्ड भी लगा हुआ था, जिस पे अलग अलग लोकेशन की दूरी मेंशन थी, यानी कि जैसे गौरीकुंड से भीमबली की, गौरीकुंड से बेस कैंप केदारनाथ की दूरी, और वहीं रेट भी दिए हुए हैं। तो अगर आपको यहाँ से खच्चर करना है तो रेट वगैरह आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगा, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। और जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे अलग अलग लोकेशन की दूरी भी मेंशन है। और दूरी को लेकर ना यार हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। कोई कहता है कि भाई गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की यात्रा है केदारनाथ की, कोई कहता है 20 किलोमीटर की, कोई कहता है 22 किलोमीटर की है। तो दूरी को लेकर जो कंफ्यूजन है ना, वो हमेशा बनी रहती है। दूरी से मतलब मत रखो, श्री केदार बाबा का नाम लो, यात्रा को शुरू करो, यात्रा खुद ब खुद हो ही जाएगी। तो देखो, गौरीकुंड में जैसे ही आप घोड़ा खच्चर प्रीपेड काउंटर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हो ना, ये गेट सामने आपको नजर आ जाता है, जिस पर लिखा हुआ है गेटवे एट गौरीकुंड।
ना आपको वाईफाई जोन के ऑप्शन भी यहाँ पे नज़र आते हैं। जैसे जंगल चट्टी में भी वाईफाई जोन मौजूद था, यहाँ भीमबली में भी वाईफाई जोन मौजूद है। लेकिन वहाँ पे मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी तो वहाँ पे जंगल चट्टी में तो वाईफाई दिखा भी रहा था, कनेक्ट वहाँ पे नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे तो वाईफाई दिखा ही नहीं रहा। तो एटलीस्ट यार जहाँ पे वाईफाई जोन है प्रशासन को वहाँ तो वाईफाई अवेलेबल करवाना ही चाहिए। बाकी केदारनाथ यात्रा की ना ये सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी, बीच बीच में ना आपको ऐसी फर्स्ट एड पोस्ट देखने को मिल जाती है जो कि इमरजेंसी में भाई लोगों के काफ़ी काम आती हैं। तो देख लीजिए यहाँ भीमबली में भी एक फर्स्ट एड पोस्ट मौजूद है। और देखो यहाँ भीमबली से ना दो रास्ते अलग हो जाते हैं। ये जो रास्ता है ये तीर्थ यात्रियों के लिए, और ये जो रास्ता है ये स्पेशल घोड़े खच्चरों के लिए अलग से बनाया हुआ है। हालांकि इस पे लोग भी जा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो रास्ता है ना इसमें टर्न्स थोड़े से ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा पड़ता है। और बाकी रास्ता भी आपको खाली नज़र आ रहा होगा। देखिए ऐसे आप थोड़ा सा ज़्यादा समझ पाएंगे। ये वाला जो रास्ता है ना ये नॉर्मल तीर्थ यात्रियों के लिए है, और ये वाला जो रास्ता नीचे से इधर से जा रहा है ना ये घोड़े खच्चरों के लिए है। आप देख रहे हैं इसमें ये टर्न्स कितने लंबे हैं, ये देखिए। हालांकि एंड में जाके वहाँ कहीं आगे जाके रामबाड़ा से आगे जाके दोनों रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन इस वाले रास्ते में ना थोड़े टर्न ज़्यादा और थोड़ा सा लंबा भी है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा जब भी आप यात्रा कर रहे हैं तो नॉर्मल वाले रास्ते से ही जाएँ। ये आपको लंबा पड़ेगा तो खाम का में क्यों थकना है। के बाद करीबन 11:30 बजे मैं पहुंच जाता हूं छोटी लिंचोली, जहां छोटी लिंचोली के बाद बीच बीच में काफी सारी प्राइवेट कैंप साइट दिखने लगती हैं, जिनकी संख्या मंदिर तक जाते जाते और भी ज्यादा बढ़ जाने वाली होती है। तो रात बेरात में ट्रैकिंग करते हुए अगर आपको इमरजेंसी में कहीं बीच में रुकना हो तो
और जी ये देखो, दोनों तरफ बर्फ की दीवार है और यहाँ बीच में से चल रही है यात्रा। देख रहे हो क्या शानदार नज़ारे हैं। हालांकि जो इस टाइप के जोन होते हैं ना वो थोड़े से डेंजरस भी होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बर्फ मेल्ट होती है ना तो ऊपर से पत्थर गिरने का खतरा भी बना रहता है। तो कृपया करके ऐसे जोन में ज़्यादा देर खड़े ना हो। देखने में अच्छे लगते हैं, मन करता है रुकने का, लेकिन ज़्यादा देर यहाँ पे ना रुकें। ये देखिए वहाँ सामने आपको ना बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे होंगे, और जैसे जैसे ये बर्फ़ मेल्ट हुई है ना उन पत्थर के नीचे गिरने का खतरा भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भाई ऐसे एरिया में, ऐसे जोन में खड़े ना हो, फटाफट यहाँ से निकल के अपनी यात्रा को कंटिन्यू करें। और प्रकृति के नज़ारे देखो यार, कितने ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। देख लो पूरे के पूरे पहाड़ बादलों में कवर हो चुके हैं। देखो केदारनाथ के इस पूरे ट्रैक में सबसे बड़ा स्नो पैच जो है ना वो यही वाला है। देखिए लोग बर्फ को देख के कितना एक्साइटेड हो रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा रिस्की भी है, लेकिन ठीक है, इतनी बर्फ को देख के लोग थोड़ा एक्साइटेड हो रहे हैं, फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, रिस्क की परवाह नहीं कर रहे हैं। तो जी टाइम देख लीजिए, शाम के 4 बज चुके हैं और अभी मैं पहुंच चुका हूं रुद्रा पॉइंट। बेसिकली ये घोड़ों का अंतिम पड़ाव है। घोड़े वगैरह जो है वो यहीं तक जाते हैं। थोड़ा सा आगे आप जाओगे ना तो घोड़ों का शेल्टर वगैरह बना रखा है, तो वहीं तक सारे घोड़े वगैरह जाते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे मेडिकल चेक पोस्ट भी अवेलेबल है, तो अगर आपको कोई मेडिकली हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। और बाकी मौसम देखो यार, देख रहे हो भाई नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि केदारनाथ में जो मौसम है ना वो कभी भी चेंज हो जाता है। इवन जो गूगल है ना, गूगल पे भी भरोसा नहीं करा जा सकता है यहाँ पे। तो जी टाइम हो गया 4:50 और मैं पहुंच चुका हूं केदारनाथ बेस कैंप। रुद्रा पॉइंट के बाद तो भाई हालत ही खराब हो गई थी, चलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इसलिए पीछे एक दुकान लीजिए, इधर मौजूद है GMVN की वासुकी टेंट कॉलोनी, जिसमें आज का अपना स्टे रहने वाला है, जो कि मैंने GMVN की वेबसाइट से ही बुक कर लिया था कुछ दिन पहले। और इसमें स्टे का जो मुझे रेट पड़ा था वो मुझे पड़ा था करीबन 600 रुपये। और बाकी देख लीजिए ऐसी कुछ टेंट कॉलोनी है, काफी सारे यहाँ पे आपको टेंट दिखाई दे जाएंगे। और एक यात्रा के दौरान हुई थकावट की वजह से खाना खा के मैं थोड़ा सा जल्दी सो जाता हूँ, और भीड़ भाड़ क्योंकि ज्यादा होती है तो जल्दी से दर्शन हो जाए, इसलिए अगले दिन सुबह 4:20 पे ही मैं दर्शन की लाइन में लग जाता हूँ। तो जी फाइनली श्री केदारनाथ धाम में केदार बाबा के दर्शन होते हैं संपन्न। और दर्शन करके इतना ज़्यादा अच्छी अनुभूति हो रही है ना, जिसको मैं शब्दों में बयान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। सुबह 4:20 पे मैं यहाँ लाइन में लग गया था और करीबन 7:20 पे मुझे दर्शन हुए हैं। तो आप ये लगा सकते हो कि करीबन 3 घंटे में जाके मुझे यहाँ पे दर्शन हुए हैं। बाकी आपको बता दूँ, अंदर मंदिर में भगवान शिव तो विराजित हैं ही, उनके अलावा 5 पांडवों की मूर्ति आपको मिल जाएंगी। श्री द्रौपदी जी की मूर्ति आपको देखने को मिल जाती है, श्री कुंती जी की मूर्ति देखने को मिल जाती है। इन सब मूर्तियों के अलावा भी कुछ और मूर्तियां मंदिर में मौजूद है। बाकी मंदिर की खूबसूरती देखो यार, कितना ज्यादा शानदार लग रहा है मंदिर। और फूल मालाओं से जो सजा हुआ है ना, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि कल ही कपाट खुले हैं तो इस वजह से अच्छी खासी सजावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। और बाकी बैकग्राउंड में बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखो यार, कितने ज्यादा खूब
को दिखा दूं, ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये पुराना रास्ता हुआ करता था दर्शन के लिए। यहाँ से सीधा लाइन आती थी और डायरेक्ट यहाँ पे दर्शन हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या है ना, मंदिर में एंट्री के लिए भाई नया कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि उधर पीछे से आता है और पीछे से घूमता हुआ वो यहाँ पे खुलता है और फिर यहाँ से सीधा आपको दर्शन होते हैं। और देख लीजिए, अभी मैं आ गया हूँ मंदिर के बैक साइड वाले एरिया पे, और ये जो बड़ा सा पत्थर आप देख रहे हैं ना, इसको भीमशिला बोला जाता है। और 2013 में जब प्रलय आई थी ना, तो चारों तरफ से पहाड़ों पे से भाई जगह जगह से पानी की स्ट्रीम्स फ्लो हो रही थी, और उन्हीं स्ट्रीम्स में से ना ये भीमशिला भी फ्लो होकर आई थी, जो कि मंदिर के बैक साइड पे आके बिल्कुल रुक गई थी। इसने ना मंदिर को नुकसान होने से काफी हद तक बचा होती है समाप्त। और भगवान केदार के दर्शन करके भाई जो आनंद हुआ है ना, उसको शब्दों में तो बयान बिल्कुल भी नहीं करा जा सकता है। बाकी मैं आपको ना कुछ बातें बताना चाहूंगा जो कि आपको केदारनाथ जी की यात्रा प्लान करते टाइम और यात्रा करते टाइम फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है एडवाइजरी। आप सबसे पहले गवर्नमेंट की रिलीज की हुई एडवाइजरी चेक करें, जो कि वो टाइम टू टाइम रिलीज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी गवर्नमेंट ना टाइम टू टाइम मौसम से रिलेटेड एडवाइजरी भी जारी करती रहती है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो, उसको ध्यान में रखते हो अपना प्लान कर सकते हो। दूसरी बात आती है रजिस्ट्रेशन। तो आने से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले। हालांकि इस पूरी यात्रा पे कहीं पे भी मुझे अपना रजिस्ट्रेशन पास चेक करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं पे भी चेक नहीं करा गया। लेकिन ठीक है यार, फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन करके ही आनी है, क्योंकि वो आपके लिए भी अच्छा रहता है और गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आपको ट्रैक करने में थोड़ी सी आसानी होती है। और किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके थ्रू यार आपको ट्रैक आसानी से कर लिया जाता है। तीसरी चीज आती है स्टे। तो देखिए, आप अपना स्टे एडवांस में बुक करके आए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है और आपको यहाँ पे ऑफलाइन स्टे नहीं मिल पाता। आप यात्रा करें, बहुत आराम से करें। कोई कंपटीशन तो है नहीं कि आपको जल्दी यात्रा करके फटाफट से ऊपर पहुंचना है। आराम से आए, आराम करते हुए आए। अपनी सेहत का ध्यान रखें, बीच बीच में मेडिकल चेक पोस्ट बनी। अगर आपको लगता है कि भाई कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो वहाँ पे चेक करवा ले। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखें, जब भी यात्रा करें ना, इन घोड़ों खच्चरों से थोड़ा सा बच के चले। हालांकि जिस दिन मैंने जर्नी शुरू करी थी उस दिन स्ट्राइक थी, तो ये लगा लो शाम तक तो घोड़े खच्चर चले ही नहीं थे, तो यात्रा करने में काफी आनंद आ रहे थे। लेकिन जब घोड़े खच्चर फुल फ्लैज में चलते हैं ना, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी किसी को टक्कर मार देते हैं, काफी सारे लोग गिर भी जाते हैं। तो थोड़ा सा इनसे बच के चलें और ध्यानपूर्वक अपनी यात्रा करें। अभी आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ कि आप कैसे आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, मैं दर्शन के लिए निकला था अपने कैंप साइट से करीबन 3:30 बजे। लाइन में मैं लगा था 4:20 पे और करीबन 7:20 पे, यानी 3 घंटे में मैंने दर्शन कर लिए थे। आप जितनी देर से दर्शन की लाइन में लगोगे उतनी देर से आपके दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि जब मैं लौट के आ रहा था ना, तो जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लाइन ना करीबन 2 से 3 गुना हो चुकी थी। तो कोशिश करें कि भाई जल्दी दर्शन के लिए निकले, ताकि आपके दर्शन अच्छे से हो जाएं। हो और आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत शेष हो, तो यहाँ जाके भैरवनाथ जी के दर्शन भी कर सकते हैं। हमारा हेलीकॉप्टर आ गया है, तो आना नहीं। मुझे लगा कि नहीं है। So finally हमारे हेलीकॉप्टर आ गया है। Bye guys. Thank you for watching. Like, share, subscribe.